तो अब हम प्रिज्म चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, ठीक। जिसमें सबसे पहले क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ध्यान से, पहला क्या है, पहला है व्हेन द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, यानी जब एक ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है तो द इमर्जेंट रे ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द, अब किधर, तो देखो फिर से वही चीज़ है, जब इमर्जेंट रे क्या होती है, इमर्जेंट रे वो होती है जो प्रिज्म से बाहर निकलती है, प्रिज्म से बाहर निकलती है। प्रिज्म क्या है, एक ग्लास का बना हुआ है। अब ग्लास क्या है, एक डेंसर मीडियम है। तो कोई भी चीज़, ये पढ़े हो पिछले चैप्टर में कि जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है या कम डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल से दूर हटती है, दूर भागती है ना, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द, अच्छा, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म द इमर्जेंट रे ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द, अब यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं, यहाँ पे वो वाली बात पूछा है कि किधर जाएगी, तो बेस की तरफ मुड़ती है, तो यहाँ पर हो जाएगा टुवर्ड्स द बेस, ठीक। वो भी एक क्वेश्चन बन सकता था। द फिनोमिना ड्यू टू विच वाइट लाइट स्प्लिट्स, ये कीवर्ड है, ये है कीवर्ड कि वाइट लाइट स्प्लिट्स, अगर वाइट लाइट टूटती है तो उसको हम डिस्पर्सन बोलेंगे। डिस्पर्सन मतलब लाइट का टूटना, वाइट लाइट का टूटना, समझ में आ गया, तो दिस इज नोन एज डिस्पर्सन। तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड का। अगेन, अ प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, प्रिज्म क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक टुकड़ा होता है, ठीक। हैविंग थ्री रेक्टेंगुलर सर्फेसेस, जिसमें तीन रेक्टेंगुलर सर्फेस होते हैं और दो ट्रायंगुलर सर्फेस होते हैं ना, टू, ये चीज। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे को ही हम ओरिजिनल रे बोलते हैं, और फाइनली जो इमर्जेंट रे निकल गई है वो हमारी फाइनल रे हो जाएगी। तो क्या बताया था कि जो ओरिजिनल रे का पाथ होता है और फाइनल जो रे का पाथ होता है उनके बीच में जितना एंगल बन रहा है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो द एंगल बिटवीन incident ray and emergent ray when the ray is passing through an equilateral prism is called angle of deviation। समझ में आ गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन ये है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, तो ये बताया था कि जो प्रिज्म के दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस होते हैं उनके बीच जो एंगल होता है दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या कहलाता है, हाँ, तो प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। बस हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है स्टेटमेंट गिवन बिलो आर इनकरेक्ट, इनको हमें करेक्ट करना है, ठीक। पहला क्या है, अ प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग थ्री ट्रायंगुलर एंड टू रेक्टेंगुलर, तो यही गलत हो गया ना, क्या, थ्री थोड़ी होते हैं, ट्रायंगुलर हमारे दो होते हैं, ट्रायंगुलर कितने होते हैं, दो, और रेक्टेंगुलर कितने होते हैं, तीन। आगे, अब ये भी हमने पढ़ा है कि फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म, एक इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए जो इक्वेशन होल्ड करती है वो होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये इक्वल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म ए के और प्लस एंगल ऑफ डेविएशन के, है समझ में, तो ये चीज़। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, अभी बताया हूँ कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, रिफ्रैक्टेड नहीं इमर्जेंट होनी चाहिए थी यहाँ पे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द, इसको काट के क्या कर देना है, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, समझ में आ गया, ठीक। द फिनोमिना ड्यू टू विच वाइट लाइट स्प्लिट्स, तो बस कीवर्ड से वाइट लाइट स्प्लिट्स, यानी वह घटना जिससे वाइट लाइट टूटती है उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्सन, क्या बोलते हैं, पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, तो नॉट स्पेक्ट्रम, दिस इज डिस्पर्सन। बोलो, समझ में आ गया। ड्यूरिंग डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाई ए प्रिज्म द रेड कलर डेविएट,
तो रेड कलर थोड़ी ज़्यादा डेविएट करता था, रेड कलर तो कम से कम डेविएट करता था, तो मोस्ट का क्या हो जाएगा, लीस्ट। ठीक है, इसको काट के हम लीस्ट कर देंगे, या फिर अगर मान लो ये कट करना होता तो रेड की जगह वायलेट कर देते, बाकी ये सेम रहने देते। अगला, राइट ट्रू या फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स क्या है देखते हैं। द बैंड ऑफ 7 कलर्स, तो ये बोला था कि जो बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेंड होती है, वो जो पट्टी ऑब्टेंड होती है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो दिस इज ट्रू। ठीक। इट इज फर्स्ट फेस ऑफ प्रिज्म विच डिस्पर्स व्हाइट लाइट। कह रहा है कि कौन सा फेस होता है प्रिज्म का जो व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करता है, यानी तोड़ता है, कहाँ से टूटना स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पर इस प्रिज्म में अगर हम बात करें तो व्हाइट लाइट ब्रेक होना कहाँ से स्टार्ट हो गई थी, फर्स्ट फेज से ही शुरू हो गई थी ना, हो गई थी कि नहीं यहीं से, क्योंकि अरे अगेन जो पहला नॉर्मल है, इसी नॉर्मल से तो ही स्पीड चेंज होगी, यहीं से तो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगेन ये भी क्या है, इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ प्रिज्म विच डिस्पर्सेस व्हाइट लाइट, तो ये बिल्कुल भी ट्रू है। ठीक। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म रे बेंड्स अवे फ्रॉम इट्स बेस, तो फॉल्स है। मतलब समझो कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जब रिफ्रैक्शन होता है, देखो जब रिफ्रैक्शन होता है यानी जब ये वाइट रे मुड़ती है तो ये बेस से दूर मुड़ती है कि बेस की तरफ मुड़ रही है, बेस की तरफ मुड़ रही है, देखो मुड़ रही है ना, नॉर्मल की तरफ। हाँ, तो किधर, तो बेस की तरफ मुड़ती है, जबकि इसमें लिखा क्या है, बेंड्स अवे फ्रॉम इट्स बेस, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट, फॉर ए प्रिज्म, तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि एंगल ए यानी एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट, तो ये ट्रू है। आगे, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इन केस ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, तो अगेन ये चीज़ गलत है ना, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट के बीच में जो एंगल बनता है तो वो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है, तो ये भी क्या है, ये भी फॉल्स है। आए समझ में, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। पहला क्या है, व्हेन द व्हाइट लाइट इज पास थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म, जब व्हाइट लाइट को हम इक्विलेटरल प्रिज्म से पास करते हैं तो ये टूट जाती है अपने सातों कलर में। इस घटना को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। ड्यूरिंग डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट द लीस्ट डेविएटेड कलर इज, यानी वह कलर जो सबसे कम डेविएट हुआ है, लीस्ट डेविएटेड, तो रेड होता है। व्हेन द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म, तो कौन सा सही होता है, तो अभी बताया हूँ कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, ये चीज़ है ना। नेक्स्ट है, द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस ऑफ प्रिज्म, अगेन वही चीज़ है कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में, प्रिज्म के दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये और ये, इनके बीच का जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अगला, द बैंड ऑफ 7 कलर, वो जो 7 कलर की जो बैंड बनती है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। फिर अगला, मैच द कॉलम है, अ ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास यूज्ड फॉर द डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, क्या बोलते हैं उसको, उसको प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो कौन सा, डी हो गया। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, अब तो रट जाना चाहिए, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि ई। द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ प्रिज्म, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म ए, नहीं, एंगल, द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, दो जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं उनके बीच का जो एंगल बनता है ये, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। अ बैंड ऑफ कलर्स फॉर्म्ड, तो फिर से वही चीज, जो बैंड होती है दैट इज स्पेक्ट्रम, तो ऑप्शन बी। द फिनोमिना ड्यू टू विच वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर, तो ये डिस्पर्सन होता है।
तो डिस्पर्सन इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी। बस हो गया, बोलो कोई दिक्कत? बाकी रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो सर स्कूल वाले तो लिखवाते ही हैं। बाकी यहाँ पे अब ये कर लोगे कि ड्रॉ नीट डायग्राम फॉर पासेज ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, ठीक है, ये चीज़ कर लेना। फिर इसमें तुम्हें शोइंग क्लियरली एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच में बनता है? तो ये बनता है नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, है ना, नॉर्मल से बनाना होता है। एंगल ऑफ इमरजेंस, सेम इसको भी नॉर्मल से इमरजेंट रे का, जो रे बाहर निकलती है उसका बनाना है। एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये होती है हमारी इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल, ठीक। फिर एंगल ऑफ प्रिज्म, ये जानते ही हो कि दो रिफ्रैक्टिंग जो सरफेसेस होती हैं प्रिज्म की, उनके बीच का एंगल, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में आ गया? ठीक।